नमस्कार दोस्तों। अपने पिछले किसी एक वीडियो में हमने जीएसटी सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में जाना था। थंबनेल पर आप देख रहे हैं। इस वीडियो पर जाकर आप जीएसटी अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जीएसटी नंबर को अप्लाई करेंगे और कितनी ही आसानी से आप उसको जीएसटी नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है तो फिर आपको क्या करना है। आज के वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जीएसटी नंबर मिलने के बाद वो कौन से 3 ज़रूरी काम हैं जो आपको सबसे पहले कर लेने चाहिए। तो बिना देर किए हुए आइए देखते हैं इस प्रोसेस को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही आपका जीएसटी अप्रूव होगा तो उसके आपके पास एक ईमेल और एसएमएस सेंड कर दिया जाएगा। ईमेल आपके पास आएगी जीएसटी फैमिली की तरफ से, जिसमें आपको आपका जीएसटी नंबर मिल जाएगा, एक टेम्परेरी पासवर्ड और यूज़र नेम उसमें लिखा रहेगा। जैसे ही आपको ये मेल आ जाती है तो उसके बाद आपको ये 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप इसको लॉगिन क्रेडेंशियल को क्रिएट कर लीजिए। आप लॉगिन कर लीजिए न्यू यूज़र में और पासवर्ड को अपने चेंज कर लीजिए। जैसे ही आपका जीएसटी पासवर्ड बन जाएगा उसके बाद आप इसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। जब आपका बैंक अकाउंट इसमें ऐड हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप अपना जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जीएसटी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद इसको आपको अपनी शॉप पर लगाना होगा। अगर कहीं आपने बैनर बना रखा है तो उस बैनर में लगा सकते हैं। उसके अलावा आप अपने विजिटिंग कार्ड पर इसको दे सकते हैं, या जहाँ भी आप परचेजिंग करते हैं या सेल करते हैं उन सभी जगहों पर आप अपने जीएसटी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना होगा gst.gov.in पर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम लॉगिन में क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जीएसटी नंबर डालना होगा। नीचे आपको आपका पासवर्ड डालना है जो आपके मेल पर सेंड किया गया है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, जिसमें आपको यूज़र आईडी अपनी नई क्रिएट कर लेनी है। साथ ही आपको उसमें नया पासवर्ड एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आपको री एंटर का पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद नीचे आपको री एंटर का कॉलम मिलेगा, जहां पर जाके आपको अपना जो पासवर्ड है दोबारा से एंटर कर लेना है। इस पासवर्ड को क्रिएट करते समय आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। यहाँ साथ में ही आपके लिखा आ रहा है, एक आपका लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक कोई सिंबल होना चाहिए, और इस अगर आप क्राइटेरिया को पूरा करेंगे तभी आपका पासवर्ड क्रिएट हो पाएगा। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 15 कैरेक्टर की होनी चाहिए। जो भी पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे उसी से आप लॉगिन हो पाएगा। इसके बाद आपका यूज़र आईडी और लॉगिन पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा। जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद यहाँ लॉगिन पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना यूज़र नेम डालना है। उसके बाद आपने जो नया पासवर्ड जनरेट किया है वो पासवर्ड डालना है। नीचे आपका कैप्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो कैप्चा उठाकर आपको यहाँ पर डाल देना है, या जैसा दिख रहा है वैसा आपने टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, जहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जिनमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो इसमें आपका मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, या फिर सर्विस प्रोवाइडर है। तो अगर हम ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग पर आप ट्रेडर पर क्लिक करके उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके जीएसटी पोर्टल पर एक पॉपअप आएगा जिसमें वार्निंग लिखी होगी, और वो आपको बताएगा कि अगर आपने जीएसटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया है, जीएसटी नंबर आपका जनरेट हो चुका है, तो 45 दिनों के अंदर आपको जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है उससे 45 दिनों के अंदर ही अंदर आपको अपनी बैंक डिटेल इसमें ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 44 दिन के बाद फिर आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट फाइल अमेंडमेंट पर जाकर आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप फाइल अमेंडमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन आ जाएगा, जहां पर आपको नीचे बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको यहां पर क्लिक करके फर्दर अपने प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। लेकिन अगर आपके जीएसटी पोर्टल पर या जीएसटी पेज पर वार्निंग का ऑप्शन नहीं आता है तो फिर आप एक दूसरी तरह से भी आप अपने इस पेज पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा सर्विस पर।
सर्विस पर जाने के बाद आपको नीचे आना होगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड। इस पर आपने क्लिक करना है क्योंकि हमें नॉन कोर फील्ड में ही अपनी डिटेल्स को भरना हो, क्योंकि वहीं पर आपको बैंक की डिटेल्स दिखाई देगी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने आ जाएगा। बैंक अकाउंट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का नीचे पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको जितने बैंक अकाउंट इसमें ऐड करने हैं उनका नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे हमें एक बैंक अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ पर हम एक डालकर ऐड न्यू पर क्लिक कर देंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको आपका अकाउंट नंबर डालना है, फिर आपको आपका जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो डालना है। जैसे करंट है तो करंट या सेविंग है तो सेविंग। उसके बाद नीचे आपको अपने बैंक की IFSC कोड यहाँ पर डालना है और गेट एड्रेस पर करेंगे तो इसके नीचे आपके एक एड्रेस आ जाएगा जो भी आपकी ब्रांच होगी उसका। और ये आपका IFSC कोड अगर आपको नहीं पता है तो आपकी पासबुक में ये नंबर लिखा होगा, या फिर आपके जो बैंक की जो चेक बुक है उस पर भी ये नंबर लिखा रहता है। आप ब्रांच से भी इसको जाकर पता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं तो आप सिंपली गूगल पर जाकर अपनी ब्रांच का एड्रेस टाइप करेंगे तो वहाँ पर भी आपको आपका जो ब्रांच IFSC कोड है वो दिखा देगा। जैसे ही नीचे आपके पास ब्रांच का एड्रेस आ जाएगा तो नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड पर आएंगे। यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन दे रखेंगे, जैसे फर्स्ट पेज बैंक पासबुक का अपलोड कर सकते हैं, दूसरा है बैंक स्टेटमेंट और तीसरा है कैंसिल चेक की एक जो कॉपी है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं तो हमने बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक कर दिया। ये सिलेक्ट होने के बाद नीचे चूज़ फाइल पर आइए और यहाँ से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को चूज़ कर लीजिए। इसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल्स आ जाएंगी। इसमें आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप इसको अपनी डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं। अगर कोई इशू या कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपने सब कुछ चेक करने के बाद कंटिन्यू पर आप क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो सेव एंड कंटिन्यू पर दोबारा से क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कंसेंट देने के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। नीचे आपको अपना ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करना होगा। नीचे यहाँ पर प्लेस और फिर सबमिट विद EVC पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर डाल दीजिए और वैलिडेट OTP पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका सिस्टम या उसके बाद ये GST का सिस्टम आपके जो OTP है उसको वैलिडेट करेगा और आपका ARN नंबर जनरेट हो जाएगा, जो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेज दिया जाएगा। अब ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें GST नंबर अगर डाउनलोड करना है तो वो GST नंबर डाउनलोड कहाँ से होगा? इसके लिए हमें जाना होगा सर्विस के टैब पर। सर्विस पे जाने के बाद नीचे आप आएंगे तो व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आपका GST सर्टिफिकेट आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह का GST सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इसमें आपका नाम, आपके बिज़नेस का नाम, आपका एड्रेस और आपके इनकॉर्पोरेशन का जो डेट है वो इस पे मिल जाएगी। जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उस शॉप पर इसको लगा के रखना है। अगर आप का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप जहाँ भी GST का यूज़ करते हैं वहाँ पर इस नंबर को अपडेट कर दीजिए। कहीं से परचेजिंग करते हैं तो GST नंबर वहाँ पर आप दे सकते हैं। कहीं से सेल करते हैं तो अपने बिल वॉइस में आप अपना GST नंबर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो इसमें आप अमेज़ॉन पर अगर आप कोई सामान सेल करते हैं तो अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाकर भी आप अपने GST नंबर को ऐड कर सकते हैं। GST नंबर की सहायता से आप अमेज़ॉन पर बिज़नेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पर आप अगर कोई परचेजिंग करते हैं तो परचेजिंग करने पर आप जब GST अकाउंट या GST नंबर वहाँ पर ऐड करते हैं तो फिर जो आप वहाँ परचेजिंग करने पर आपको GST चार्जेस नहीं देने होंगे और कुल मिलाकर बहुत लंबे समय तक अगर आप ये शॉपिंग करेंगे तो आपका काफ़ी हद तक पैसा इसमें सेव होने वाला है।
अब आपका जीएसटी बनकर तैयार हो गया है, जीएसटी आपने डाउनलोड कर लिया है, सर्टिफिकेट आपने इसका अपने ऑफिस में लगा दिया है। अब आपका एक काम और बढ़ जाता है कि हर महीने आपको अपना जीएसटी फाइल करना होगा। आप चाहें तो खुद से भी इसको कर सकते हैं या फिर आप अपने किसी लॉयर या फिर सीए से भी ये काम करवा सकते हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। हमारे चैनल पर आपको जीएसटी फाइल करने की एक सिंपल सी वीडियो भी मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर भी आप अपना जीएसटी फाइल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपके काम का रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।